दोस्तों, करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं था। यानी उनके पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस में जो पीएफएमएस बैंक स्टेटस है, वहां पर या तो फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक लिखा है, या फिर रिवैलिडेशन लिखा है, या फिर नेवर इनेबल डीबीटी लिखा है, या फिर करेक्शन पेंडिंग एट स्टेट लिखा है। कुल मिलाकर कुछ इस तरह की समस्याएं आपके सामने पीएफएमएस बैंक स्टेटस में शो हो रही होंगी। यानी उनके स्टेटस में फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक नहीं लिखा है, जिसके चलते उन लोगों को पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त नहीं मिली है और ऐसे किसानों की संख्या करोड़ों में है। वहीं अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो लाखों स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी इसी समस्या के चलते नहीं मिला है। वहीं अगर हम पेंशन की बात करें तो लगभग सभी पेंशन डाल दी गई हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, या फिर विकलांग पेंशन हो, या फिर विधवा पेंशन हो। लेकिन इन लोगों को भी अब जो पेमेंट दिया जा रहा है वो आधार मोड के माध्यम से दिया जा रहा है। तो बहुत सारे पेंशन के लाभार्थी हैं जिनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होने के चलते उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं आई है। तो कुल मिलाकर के अब ये सभी पेमेंट आधार मोड के माध्यम से दिए जा रहे हैं, चाहे वो पीएम किसान योजना का पैसा हो, या फिर स्कॉलरशिप हो, या फिर पेंशन हो, या फिर किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट अगर सहायता राशि या अनुदान देती है, सब्सिडी हो, तो वो आपको आधार मोड के माध्यम से ही दी जाती है। तो आपको आधार मोड के माध्यम से पैसा तभी आपके खाते में रिसीव होगा जब आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में आधार लिंक है तो फिर पैसा क्यों नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको सभी वीडियो में बता चुका हूं अपने पिछले वीडियोज़ में कि आधार लिंक होना अलग बात है, बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होना अलग बात है। तो दोस्तों, उन सभी किसानों के लिए अच्छी खबर है जिनको पीएम किसान योजना की किस्त नहीं मिली है, जिनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है, जिनको स्कॉलरशिप इस समस्या के चलते नहीं मिला है, या फिर जिन लोगों को पेंशन इस समस्या के चलते नहीं मिली है। तो उन सभी किसानों के लिए एक अच्छी खबर निकल करके सामने आई है, क्योंकि अभी तक आप लोग ये नहीं चेक कर पा रहे थे कि आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। जैसे ही आप UIDAI की साइट पर जाते थे, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, जैसे ही आप एनपीसीआई बैंक लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए UIDAI की साइट पर जाते थे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता था। इस पर आप क्लिक करते थे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता था। यहाँ पर आप लैंग्वेज सिलेक्शन करते थे, उसके बाद ये पेज ओपन होता था। इसमें आपको 3 डॉट पर क्लिक करना होता था। तो जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करते थे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होता था। यहाँ पर आपको माई आधार पर क्लिक करना होता था। जैसे आप इस पर क्लिक करते थे तो आपके सामने ये आधार सर्विसेज का ऑप्शन ओपन हो जाता था। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने स्क्रॉल करके नीचे आते थे तो यहाँ पर आपको मिल जाता था आधार लिंकिंग स्टेटस, चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। जैसे आप इस पर क्लिक करते थे दोस्तों, जैसे ही आप आधार नंबर कैप्चा कोड डालते थे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करते थे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता था। टेक्निकल एक्सपेंशन लिखकर आ जाता था। लेकिन अब UIDAI ने इस विकल्प को ही कुछ दिन पहले हटा दिया है। यानी इस साइट से अब आप लोग नहीं चेक कर पाएंगे, अब आपको ये ऑप्शन ही नहीं मिलता है। अब आप जैसे ही UIDAI की साइट पर जाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन अब UIDAI ने इस विकल्प को ही कुछ दिन पहले से हटा दिया है। यानी लगभग 1 महीना हो चुका है। अब आपको आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस का ऑप्शन ही UIDAI की साइट पर नहीं मिलता है। तो जैसे आप UIDAI लिख करके सर्च करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आपको लैंग्वेज सिलेक्शन करना होता है। जैसे आप लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं, दोस्तों जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इसमें माई आधार पर आप क्लिक करते हैं, आपको नीचे आधार सर्विसेज का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप आधार सर्विसेज पर क्लिक करते हैं तो आप लोग इसे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं। यहाँ पर से जो आधार लिंकिंग स्टेटस था वो ऑप्शन ही यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। आधार लिंकिंग स्टेटस का ऑप्शन इस साइट से हटा दिया गया है, यानी UIDAI ने यहाँ से हटा दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, मैंने आज से 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि अब आप लोग न्यू साइट से आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि UIDAI ने यहां से इस ऑप्शन को रिमूव कर दिया है। तो मैंने आप लोगों के साथ एक न्यू साइट साझा की थी, वहां से अगर आप लोग जाते थे तो चेक कर पाते थे। लेकिन दोस्तों, उस साइट पर भी अब एक प्रॉब्लम आ गई है। जिन लोगों के पास वो साइट है वहां से वो लोग चेक कर रहे हैं तो वहां पर उन्हें या तो इनवैलिड कैप्चा आ जा रहा है, या फिर कैप्चा शो ही नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेकिन कैप्चा कोड उनके सामने नहीं आता है। या फिर अगर वो कैप्चा आ भी जाता है, डालते हैं तो इनवैलिड कैप्चा आ जाता है। यानी वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर चाहे वो पीएम किसान योजना के लाभार्थी हों, या फिर स्कॉलरशिप के स्टूडेंट हों, या फिर पेंशन धारक हों, सभी लोग बहुत अधिक परेशान हैं कि वो कैसे चेक करें कि उनका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी की परेशानी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। यानी मैं पूरी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दूंगा। इन दोनों समस्याओं का समाधान लेकर के मैं इस वीडियो पर आया हूँ और आप लोगों के साथ ही वीडियो साझा कर रहा हूँ। बस इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखेगा।
दोस्तों मेरा नाम है दीपक शुक्ला, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएम किसान इन्फो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे उस पेज पर आ जाएंगे, या फिर आप अपने सर्च बार में लिखेंगे चेक एनपीसीआई लिंक बैंक अकाउंट स्टेटस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें सबसे ऊपर चेक आधार एंड बैंक अकाउंट लिंकिंग स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ आप पढ़ सकते हैं चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, चेक योर आधार एंड बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस इन एनपीसीआई। तो दोस्तों आप इस साइट से यहाँ पर सीधे आ जाएंगे, लेकिन UIDAI की ऑफिशियल साइट पर ये आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको सिंपली इस पेज में आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पर मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अब इंटर सिक्योरिटी कोड का जो ऑप्शन है तो यहाँ पर कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनवैलिड कैप्चा या फिर कैप्चा नॉट शोइंग, इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है। आप भी ओपन कर रहे होंगे साइट तो इसी तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होगी। अगर कैप्चा आपको दिख भी रहा होगा तो जैसे आप डालकर यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करते होंगे तो यहाँ पर लिखकर आ जाता होगा इनवैलिड कैप्चा कोड। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसमें कोई भी 5 वर्ड लिख देने हैं। क्योंकि UIDAI की साइट पर जब आप पहले चेक करते थे तो वहाँ पर कैप्चा कोड 5 अंकों का दिया जाता था। तो यहाँ पर आपको कोई भी 5 अंक डाल देने हैं, ABCDE या कुछ भी 5 वर्ड आपको लिख देने हैं। आप यहाँ पर रिफ्रेश चाहे जितनी बार करें आपको कैप्चा कोड शो नहीं होगा। मैं देखिए बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कैप्चा कोड शो नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर कोई भी 5 वर्ड लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं ABCDE इस तरह से लिख देता हूँ। आप भी कोई 5 वर्ड लिख सकते हैं और जैसे लिख करके सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने आएगा प्लीज इंटर वैलिड कैप्चा। जैसे ये आपके सामने ऐसा आएगा आपको फिर से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। आपको दोबारा से फिर कोई 5 वर्ड लिख देना है। अब मान लीजिए मैं फिर से ABCDE लिख देता हूं। जैसे इसे लिख करके सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। दोस्तों मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ये देखिए दोस्तों OTP भी आ चुका है विया आधार। तो दोस्तों इस तरह से मैंने गलत कैप्चा डाला, मैंने 5 सिर्फ ABCDE लिखा, 2 बार लिखा। इस तरह से हो सकता है आपको 2 बार 3 बार 4 बार लिखना पड़े और आपके रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आ जाएगा। अब दोस्तों OTP मेरे नंबर पर आ चुका है तो मैं वो OTP यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों जो OTP मेरे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया है वो OTP मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने गलत कैप्चा कोड डाला, OTP मेरे नंबर पर आ चुका है। मैंने जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ पर मेरे सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है, लिखा है कंग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। तो दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर दिखाया जा रहा है, बैंक सीडिंग स्टेटस है, बैंक सीडिंग डेट है और किस बैंक में लिंक है मेरा बैंक अकाउंट NPCI के साथ। दोस्तों इस तरह से आप लोग सिर्फ 1 मिनट में बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये प्रोसेस पता था या नहीं पता था, आप इस समस्या की वजह से परेशान थे या नहीं थे। आपकी इस समस्या का सलूशन मैंने किया है अगर तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।